फाइनल अकाउंट्स होता है ना जो, अल्टीमेटली अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस आर प्रिपेयर्ड एंड फाइनल अकाउंट्स आर द एंड पार्ट। क्या लास्ट स्टेशन है, क्या है, समझा कि नहीं? मतलब एंड पॉइंट है फाइनल अकाउंट्स, हमारा अकाउंट्स का क्या होता है, एंड पॉइंट, फिर नया साल शुरू होता है, समझा? तो है ना, पहले सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स होते, क्या होते हैं, ट्रांजेक्शन से हम लोग जर्नल एंट्रीज करते हैं, क्या करते हैं, है ना? इसके बीच में है ना, ट्रांजेक्शन से जर्नल एंट्रीज करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए होता है, गोल्डन रूल्स याद है? डेबिट व्हेन अ पर्सन बिकम्स डेटर, व्हेन अ पर्सन बिकम्स क्रेडिट व्हेन ही बिकम्स अ क्रेडिटर, फिर डेबिट व्हेन ही सीजेस टू बी अ डेटर, क्रेडिटर सीजेस टू बी अ क्रेडिटर, एंड क्रेडिट व्हेन ही सीजेस टू बी अ डेटर। फिर उसके बाद तुम लोग उसको लेजर में डालते हो, क्या करते हो? अभी जर्नल होता है ना, वो जर्नल भी बहुत प्रकार का होता है। एक होता है परचेज बुक, ये सब चैप्टर के नाम थे 11th में, याद है? सेल्स बुक, फिर और जर्नल क्या होते हैं, परचेज रिटर्न बुक, हाँ, फिर कैश बुक, फिर पीटी कैश बुक, बीआरएस मत लिखना अब इसमें, और एक बिल्स रिसीवेबल बुक, ये बिल ऑफ एक्सचेंज की होती है पर बुक नहीं लिखाते, जर्नल एंट्रीज करते हैं। और अगर कोई बुक में रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा तो लास्ट में जर्नल एंट्रीज होती है, इसको बोलते हैं क्या, जर्नल प्रॉपर। फिर यहां से मैटर कहां जाता है, लेजर। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग बुक्स फ्रॉम जर्नल टू लेजर इज कॉल्ड एज व्हाट, पोस्टिंग। क्या होता है, पोस्टिंग होता है ना? ट्रांसफरिंग टू पोस्टिंग, पोस्टिंग के बाद क्या होता है, बैलेंसिंग। क्या होता है, बैलेंसिंग अकाउंट्स, है ना? और उसके बाद क्या निकलता है, क्या निकलता है बच्चों, ट्रायल बैलेंस। तो ये यहां तक हम लोग ने स्टोरी अलग अलग तरीके से देखी हुई है, लेकिन फुल स्टोरी नहीं देखी है ना? इसको क्या बोलते हैं, पोस्टिंग। चलो फटाफट इतना लिखो, और ये हम आज पूरा चीज देखेंगे। हाँ, नोटबुक में लिखो, अलग से लिखो, फाइनल अकाउंट्स नया स्टार्ट लिख दो, छोड़ो कल की बातें, पहले के लेक्चर छोड़ो, कल की बात पुरानी, नए बैच में मिलके लिखेंगे, मिलकर नहीं कहानी विथ बम्बुआनी, ऐसा लिख दो बस। समझा? वापस पढ़ाऊंगा, देख आधा नाटक नहीं चाहिए, सबसे बड़ी पनिशमेंट होती है मालूम, वापस पढ़ा हुआ वापस पढ़ाने का, सुना हुआ जोक फिर से सुनाने का, कुछ भी हो जाए तो कौवे क्लेवर क्रो का स्टोरी बताने का, ये सब पनिशमेंट्स होते हैं। चलाऊं? पापा ये नहीं लिखा है, गारंटेड नहीं लिखा है, और दूसरी बार लिख दिया तो भी क्या प्रॉब्लम है? हाँ, नहीं लिख सकते हैं क्या, इसमें क्या है? पेन थोड़ी नाराज होगी ना, बुक नाराज होगी।
कोई नाराज नहीं। अभी देखो ये तुम लोग ने, देखो तुम लोग ने ना ये सब स्टोरी सुनी है, ये स्टोरी तुम लोग ने की नहीं है। सी अभी है ना ट्रांजैक्शन ले लो। आज पहले क्या ले लो? ट्रांजैक्शन। फर्स्ट, सोल्ड गुड्स टू अशोक फॉर कैश ₹1,00,000 मिला। ये क्या है? एंट्री है कि ट्रांजैक्शन है? ट्रांजैक्शन है यार, क्या किया ना कुछ, ये ट्रांजैक्शन होते हैं ना यार। तुम लोग है ना बहुत उसको है, अकाउंट को ज्यादा टफ बना रहे हो, बहुत इजी है। तुम लोग को ये ट्रांजैक्शन ही बोले जाएंगे ना यार। भाई ये किया वो किया, है ना। जैसे तुम लोग दिन से निकलते हो सुबह से, तो बहुत सारे ट्रांजैक्शन करते हो, बहुत सारी बातें करते हो, जिसमें पैसा इन्वॉल्व होता है वो ट्रांजैक्शन होता है। वो और भी कार्यक्रम करते हो। हाँ, कुछ बताने योग्य होते हैं, कुछ बताने योग्य नहीं होते हैं, है ना। अच्छा, सोल्ड गुड्स टू बीना फॉर ₹20,000 ऑन क्रेडिट मिला। परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज सोल्ड गुड्स टू नहीं, परचेज गुड्स फ्रॉम विनय ऑन क्रेडिट रुपीज, बराबर, पेड सैलरीज टू विजय ₹5,000 आया। हाँ कि नहीं? रिसीव्ड ₹14,500 from Bina in settlement of ₹15,000 और सातवां पेड रुपीज ये 8 ट्रांजैक्शन लिखे आपने, लिखो ये, इसे जर्नल भी सीख जाओगे प्लीज। हाँ, और तुम लोग ये मत सोचो हमने 11th में किया है। 11th में क्या किया है ये मैं जानता हूं, तुम लोग जानते हो। हम नहीं चाहते कि तुम्हारे पेपर सेटर को मालूम पड़े या एग्जामिनर को मालूम पड़े क्या किया है। 11th इजी होता है और 12th में प्रॉमिस किया गया कि स्टार्टिंग से पढ़ूंगा। फिर 12th का स्टार्टिंग आते ही हम बोलते हैं अभी क्यों पढ़े, अभी तो स्टार्टिंग है। ये 8 ट्रांजैक्शन है। अभी ट्रांजैक्शन से जर्नल जाने के लिए क्या चाहिए होता है, बोलो। ऊपर का लिख दिया ना ये पूरा, ये लिख लिया सबने कि किसका पेंडिंग है? यू राइटिंग और नॉट? प्लीज लिख। हाँ, फटाफट लिखना यार, कल लेट हो जाएगा, सबको लेट हो जाएगा। फिर हम लोग स्कूल में कितना फास्ट लिखते थे मालूम है ना? क्यों? कौन से स्कूल में था तू? और शांति नगर अच्छा स्कूल है। नहीं अच्छा नहीं, क्या होता है, हमको खुद पढ़ने का होता है, चाहे कोई नहीं पढ़ा है तो भी हमको पढ़ने का होता है।
अभी रूल्स ऑफ बुक कीपिंग पता है ना, याद है कि नहीं? क्या रूल्स है? क्या है भाई? टाइप ऑफ अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट। पहला अकाउंट का टाइप क्या है? पर्सनल अकाउंट। क्या रूल है? डेबिट व्हेन अ पर्सन becomes our debtor, credit when a person becomes our creditor। यहाँ पे when, debit when a person ceases to be our creditor, credit when a person ceases to be our debtor। हेलो, सी पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट है ना। डेबिट व्हाट, जो आए उसको डेबिट करो। क्रेडिट वेरी गुड, व्हाट कम्स इन, वेरी गुड, वेल प्लेड, यस। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। चलो ये हो गया, ये सब लिखने का है, मैं टाइप नहीं कर रहा हूं। लिखा? लिखा कि नहीं? अब है ना, देखो ये तुम लोग ध्यान से सुनो, अकाउंटिंग ट्रेल है। तुम लोग ये मत सोचो फाइनल अकाउंट फटाफट कराओ। हम लोग को बेस का कुछ मालूम नहीं होता है, कहाँ से कहाँ पहुंचे हैं, और ऐसे ही चलाते रहते हैं। ऐसा प्लीज डोंट डू अकाउंटेंसी। 11th यू हैव डन इट इन स्पाइट ऑफ बहुत पढ़ाने के बाद भी नहीं पढ़ेंगे, एग्जाम नहीं हुआ तो क्या मतलब। नाउ स्टार्ट विथ नाउ लेट अस अप्लाई रूल्स। रूल्स अप्लाई करो और जर्नल एंट्री करते हैं ना। चलो पहले जर्नल करें। यस, लेट अस डू टेबल बाकी है। यस, तुम लोग हो गए टेबल? पिकनिक में कितने लोग आए थे इसमें से? तू तो दिखा ही नहीं, लेकिन तू दिखा नहीं। मालूम है उधर ही दिखा, फिर कभी दिखा नहीं बाद में। बहुत कम आए थे बच्चे लोग उधर, जहाँ पे बैग रखी थी ना, बहुत कम लोग बच्चे आए थे। 1-2 मिनट के लिए, 5 मिनट के ऊपर कोई आया नहीं, सब सटक गए। मेरे को तो लगा घूमने हो गए। ए लिखा ये फॉलो दिस। अभी हम लोग जर्नल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं?
ये LF कॉलम कभी यूज नहीं होता है। हाँ चलो शुरू करें रूल्स। सोल्ड गुड्स टू, ये लिखा तुम लोग ने ट्रांजैक्शन, ये रूल लिखे, रूल लिखने हैं, हंसने का नहीं, पढ़ाई एक सीरियस मैटर है। एक गंभीर मैटर है, गंभीर, गौतम गंभीर से भी ज्यादा गंभीर है। सी तुम लोग ने क्या किया, अशोक को माल बेचा कैश में। क्या किया, अशोक आया दुकान पे, उसको माल दिया और क्या लिया, कैश। तो बताओ कुछ आया कुछ गया, बोलो। गुड्स गया, कुछ आया। अच्छा, क्या गया, गुड्स, क्या आया, कैश। कैश आया, गुड्स गया। अब मेरा सवाल है, क्या अशोक मेरा डेटर बना गया? डेटर मतलब उससे पैसा लेने का है, क्रेडिटर मतलब देने का है, तो लेना देना कुछ नहीं। नाम है, लेकिन नाम से क्या होता है, हर नाम वाला जिससे हमको पैसा लेना है या देना है उसका नाम याद होता है, लेकिन हर किसी का नाम याद होता है, वो उसे लेना देना नहीं होता। अरे जिसको पैसा लेना है या जिसको पैसा देना है उसका नाम होता है, लेकिन हर आदमी जिसका नाम होता है उससे लेना देना होता है क्या? है ना, मेरे को एक्स से लेना है तो एक्स का नाम याद रहेगा, वाई को देना है वाई का नाम याद रहेगा, लेकिन ए बी सी डी जेड, ए बी सी डी पी क्यू आर सबके नाम याद है, तो क्या सब लोग लेन देन हो गए क्या? तो हमको ऐसा कभी भी लगता है कि अगर किसी का भी नाम आया तो उसको अकाउंट में लेना ही पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। वो डेटर बनेगा, यहाँ क्रेडिटर बनेगा तो लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, पहला ट्रांजैक्शन क्या आया हमारे पास, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना रुपया, कैश डेबिट क्यों हुआ भाई, कैश क्यों डेबिट हुआ? हाँ, रूल नंबर है ना, कैश कम्स इन और सेल्स क्यों क्रेडिट, गुड्स गो आउट, है कि नहीं? सेकेंड ट्रांजैक्शन, सेकेंड ट्रांजैक्शन मिला, sold goods to Beena for rupees how much, on credit। बीना को माल बेचा, बीना से पैसे लिए कि नहीं लिए, नहीं लिए। तो बताओ कुछ आया कुछ गया, गुड्स गया, गुड्स, और यहां से क्या हुआ, who becomes debtor, बीना बिकम्स अवर डेटर, है ना। अगर बीना कैश देती ना तो फिर ये लग जाता ना, फिर ये नहीं लगता। तो क्या एंट्री आएगी, बीना अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना रुपया है, आया सर, ओके। परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज हाउ मच, कैश में माल खरीदा, फटाफट बोलो, कुछ आया कुछ गया, बोलो। परचेज गुड फॉर कैश, ट्रांजेक्शन समझा, कोई दुकान पे गए हम लोग, माल खरीदा, पैसे दिए, हाँ, तो क्या आया, गुड्स,
क्या गया? कैश, है ना? तो क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना रुपया? ये मैं तुम लोगों को जर्नल सिखा रहा हूं पहले। क्या ना भाई, ट्रायल बैलेंस तक पहुंचते कैसे हैं? देखो कितना मुश्किल है पहुंचना, है ना? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम विनय ऑन क्रेडिट। तो बोलो, गुड्स आया और क्या हुआ? बोलो, विनय बिकम्स अवर क्रेडिटर। तो क्या एंट्री आएगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या? ए विनय क्यों क्रेडिट हो गया भाई? अमाउंट बोलो, अमाउंट बोलो। चार ट्रांजैक्शन हो गए ना मजाक मजाक में। आ रहा है कुछ? जर्नल एंट्रीज, तुम लोग से कितने लोग 11th में इधर नहीं थे? तुम लोग आ रहे समझ में कि नहीं? तुम लोग ने हाँ, रूल्स मालूम पड़ रहे कि नहीं? कॉलेज में ये रूल यूज करेंगे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। उसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, तो मैंने अकाउंट्स का जैसे रूल बनाया, उसका फोटो पीछे देखो। मैं इसीलिए रूम में बैठता हूँ। लुका पैकोली हमारे गुरुजी है, हम लोग से पूछ के रूल चेंज किए। तुम लोग नहीं हो तो रूम में मेरे से बातें होती है उसकी, खानगी में, मतलब समझा कि नहीं? हाँ, सपने में नहीं आते, इधर ही आते, भी सपने में आने जरूरत क्या है? पेड सैलरीज टू विजय, कितना? ए विजय को सैलरी दिया, पगार दिया, कुछ आया कुछ गया? क्या गया? कैश गया, कैश गया। अब बता डेबिट में क्या हुआ? क्या विजय मेरा डेटर बना क्या? बोलो, क्यों? विजय को पगार दिया तो क्या विजय से मैं पैसे मांगूंगा वापस? तो विजय देगा मुझे वापस फ्यूचर में? नहीं ना। तो विजय मेरा डेटर नहीं बना है, तो फिर डेटर क्यों नहीं बना मेरा? क्योंकि वो क्या है, उसने काम किया ना यार। क्या किया? तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश की टू विजय। तुम लोग को इसमें जरा फील होगा कि नाम है तो भी नहीं ले रहे थे उसको। 11th में ऐसा रूल होता है ना, जिसका नाम है उसको लेना ही पड़ेगा। ऐसा एक मन का रूल होता है ना, जैसे प्रोफेसर ने बोला नहीं होता है, पर हम खुद का रूल बनाते हैं। तो वो तोड़ने के लिए मैंने ऐसे विजय का नाम डाला है। तो कितना रुपीस था? 5000 रुपीज। आया समझ में? 6th, अब दो एंट्रीज बहुत खतरनाक है। पेड 14,500 टू बीना इन सेटलमेंट ऑफ रुपीज 15,000। हम लोग ने बीना से माल खरीदा था, याद है? कितने का? सॉरी, रिसीव्ड। बीना को माल बेचा था, याद है? कितने का? 20,000 का। तब बीना हमारी क्या बनी थी? बोलो बोलो यार, लेटर बनी थी ना यार। अभी हम बीना से पैसा ले रहे हैं, कितना? बीना से 14,500 लिया और बीना को बोला कि कितने का हिसाब हो गया? 15,000 का हिसाब पूरा हो गया, ये हमने बीना को बोला। अब इसकी एंट्री थोड़ी डिफिकल्ट है। बताओ, कुछ आया कुछ गया? कैश आया, कितना आया? बोलो, 14,500 आया पक्का? फिर क्या हुआ? नहीं, इधर से कुछ हुआ क्या? Who ceases to be debtor? बीना। बीना डेटर नहीं रही, कितने की? 15,000। 14,500 लिया और बीना को बोला 15,000 आ गया बस। तो 500 रुपया क्या हुआ हमको? डिस्काउंट हुआ। प्रॉफिट है कि लॉस है? वो एक्सपेंस है कि इनकम है? किसका है? हमारा एक्सपेंस है कि नहीं? तो देखो, पहले डेबिट में क्या क्या लगेगा? कैश आया, है ना? देखा जाए तो कैश कितना आया?
बोलो। फिर बीना क्या हुई? बीना सीजीज टू बी डेटर कितना? 15,000। बीच का गैप है कितना? 500 का। वो क्या है? डिस्काउंट अलाउड डेबिट कितना? फॉलो दिस। आया समझ में कि नहीं? फॉलो दिस। नेक्स्ट क्या है बच्चों? पेड 8,500 टू विनय इन सेटलमेंट ऑफ रुपीज हाउ मच? अरे यार कितना पे किया? इन सेटलमेंट ऑफ रुपीज। तुम लोग पे कर रहे हो कि रिसीव कर रहे हो? याद है विनय से हमने माल खरीदा था कितने का? 12,000 का। विनय हमारा क्या बन गया था तब? बोलो। क्रेडिटर। अब है ना पेड 8,500। अच्छा कुछ आया कुछ गया? बोलो कुछ आया कुछ गया? कैश गया कितना? 8,500। और विनय को क्या हुआ बताओ? विनय का क्रेडिटरशिप समाप्त हुआ कितने का? 10,000 का। तो ये हमारे लिए फायदे की बात है कि नुकसान की बात है? फीलिंग कैसी आ रही तुम लोग को? है ना? अच्छी फीलिंग आ रही है ना? है ना? स्माइली वाली फीलिंग आ रही है कि रोतड़ू फीलिंग आ रही है? बताओ। फायदे वाली आ रही है, इसमें भी रोएगा क्या तू? हाँ ले। विनय को डेबिट किया तेरे लिए कितना? विनय को डेबिट किया 10,000। टू कैश हुआ टू व्हाट? कितना? बीइंग व्हाट? चल नरेशन को क्या देने का? नरेशन थोड़ी सिखाने का। 8वां एंट्री क्या है? 8वां एंट्री एक ही करेंगे। पेड रेंट कितना? 1,000 और इलेक्ट्रिसिटी 2,000 है ना? तो बताओ कुछ आया कुछ गया? कैश कितना गया? 3,000। और डेबिट में क्या हुआ? एक्सपेंस। दोनों एक्सपेंस एक साथ लिखते हैं, क्या होगा? रेंट पेड अकाउंट डेबिट 1,000। फिर क्या? 2,000 ना? टू व्हाट? आया सर? ये रुको, ये लेजर ट्रांजैक्शन था, बीच में किसको लाए? रूल को। और रूल से क्या बनाया? जर्नल। अभी है ना, रुको भाई। हाँ अभी है ना, तुम लोग को अकाउंट बनाने होते लेजर, तो बहुत सारे बच्चों को पोस्टिंग नहीं आती है। अभी प्रूव हो जाएगा, डर मत। प्रूफ सबके सामने। हाँ नहीं आती है, पर उनको यह भी नहीं मालूम होता कि उनको नहीं आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू डोंट नो अ थिंग but you know that you don't know, then you will try to know. समझा कि नहीं? क्या? I don't know anything but I know that I don't know, so I will try to know. But if I don't know a thing and I don't know that I don't know, then I will never try to know. समझा ये सेंटेंस? ये सेंटेंस चिटकाना किधर भी जाके बाहर, बोले क्या होशियार हो गया रिलायबल में जाके। समझा? आ गया? तुम लोग आ जाएगा ना सेंटेंस बनाने? हाँ कि नहीं? हाँ ये सेंटेंस जाके आज घर पे जाके बिल्डिंग में चिटकाने बटा। मैं तो ऐसे ही करता था,
सबसे सीख के आता था और जिसको नहीं मालूम उसके वट मारता था। वो लोग क्या होशियार है यार। नहीं, ये क्या इधर का माल उधर करने का, बताने का, इसका सेंटेंस उसको ठोकने का, मालूम होना चाहिए अच्छा डायलॉग है, ले इसको ले, इसमें क्या है, समझा। अच्छा सुनो, कौन से अकाउंट खोलेंगे? कैश अकाउंट खोलेंगे, सेल्स अकाउंट खुलेगा, 2 हो गए। बीना अकाउंट खुलेगा, सेल्स अकाउंट वापस नहीं खुलेगा, 3 हो गए ना। परचेस 4, विनय 5, सैलरी 6, डिस्काउंट अलाउड 7, बीना तो है, विनय भी है, डिस्काउंट रिसीव्ड 8, रेंट 9, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 10 अकाउंट बनाएंगे। तो इसको बोलते हैं लेजर। क्या? हाँ, क्योंकि फाइनल अकाउंट करने के पहले ये सब चीजें क्लियर होती है। फाइनल अकाउंट में ना बहुत सारे बच्चे लोग खाली ऐसा करते हैं कि इसको इधर रखो, इसको इधर रखो, मेरे को आ गया। ऐसा नहीं पढ़ना है बच्चों, हमको मालूम है कहाँ रखने का है और वो क्या है और वो उसकी मीनिंग क्या है, उसके वर्ड्स कौन से टेक्निकल वर्ड्स यूज करें, बिकॉज इट टेक्निकल सब्जेक्ट एंड वी आर सपोज टू नो द अकाउंट्स इन्स एंड आउट्स, नॉट जस्ट स्कोर मार्क्स तो स्कोर करेंगे ऑफ कोर्स, लेकिन हम नॉलेज के साथ करेंगे। ओके, अभी ये लेजर में अकाउंट होते हैं ना, कौन से अकाउंट होते हैं? अकाउंट में ऐसे देखा तो 8 साइड बनानी पड़ती है, 4 डेबिट साइड होते हैं और 4 पहले कौन सा अकाउंट है? कैश अकाउंट है ना, तुम लोग बनाना 9 लाइन का, कम से कम कितने लाइन का है ना? बराबर है? कैश अकाउंट के बाद कौन सा? अरे नाम बोल, दूसरा कौन है? सेल्स। बराबर। फिर बीना, कौन? बीना अकाउंट। क्या? बीना के बाद क्या है? परचेस, है ना? परचेस के बाद विनय, कौन है आगे? 6 हो गया ना? हाँ नहीं, 5 हो गया। फिर सैलरी अकाउंट। बराबर। फिर डिस्काउंट अलाउड। वेरी गुड। डिस्काउंट रिसीव्ड।
अरे डिस्काउंट रिसीट के बाद क्या? इलेक्ट्रिसिटी रेंट अकाउंट ना पहले बना लिया सब, तो बना नहीं रहे तुम लोग? फटाफट बना। हाँ नहीं, तुम लोग भी कर सकते हो, लाइन ड्रॉ करके फटाफट 4 लाइन ड्रॉ किया, फिर खटाखट 1 लाइन छोड़ा, फिर किया 10 लाइन छोड़ा, ऐसा करके फटाफट कर सकते हो तुम लोग, ऐसी बात नहीं है। हाँ समझा, उससे भी फास्ट होगा कंप्यूटर से। और सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने की जरूरत नहीं है। नहीं रफ नहीं, हॉरिजॉन्टल में डायरेक्ट टाइम वेस्ट, नीट बहुत नीट की जरूरत नहीं है, हमको सीखना है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन हम पहले बनाएंगे टेढ़ा करके बुक, तो वो किस क्या जरूरत है? नहीं बाद में भी कर सकते हैं ना, वो तो क्या डेकोरेशन है, समझा कि नहीं? हाँ एलो एलो પહેલો છે કેશ, પછી સેલ્સનો વારો આવે, પછી 10 लाइन, पहले के लिए 10 लाइन, बाकी सबके लिए 5-5 कर सकते हैं ना फास्ट। वो टाइम इसलिए लगता है, बताता हूं तुम लोगों को। द रीजन इज दैट हम लोग घर पे जाके पेन नहीं उठाने वाले, कॉलेज में हम नहीं पढ़ने वाले, एक क्लासेस में पढ़ते हैं, उधर भी ध्यान नहीं दिया तो हिले डुले महात्मा खुले थे, है ना? क्लास में भी नहीं दिया तो फिर भणवानी जय अंबे करी देवानी बस। ओके शुरू करें। परचेस, विनय, सैलरी, ये बनाया लेजर, तो ये मालूम होना चाहिए ना, 11th में हमने किया सेकंड चैप्टर, ये जर्नल भी किया था, लेकिन हम एंट्री कैसे करते थे? विदाउट रूल, देख के, है ना, फिर बाय हार्ट, है ना, फिर इसमें ये करने का, उसमें वो करने का, ऐसे नहीं करने का, बहुत इजी। हाँ इलेक्ट्रिसिटी डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, પછી રેન્ટ અને ઇલેક્ટ્રિસિટી, ओके फिर पद गया सब। हाँ समझा कि नहीं? संपला। मराठी कितने लोग आता है इधर? मराठी है, वाह 2 जन मराठी, वेरी गुड, मजा आएगा, मैं सीख जाऊंगा आस्ते आस्ते, समझा? डिस्काउंट रिसीट के बाद है रेंट और इलेक्ट्रिसिटी। हो गया लिख के बच्चों? हो गया लिख के कि बाद में लिखूंगा? क्यों नहीं हुआ? बाद में लिखेगा। 2 टाइप के सम होते हैं, बताऊं क्या? एक इजी और एक टफ। इजी वाले में करता ही नहीं, क्यों? इजी है, क्या करने का,
और टफ मेरे से होता ही नहीं है, मैं करता नहीं इसको जी, सच्ची बहुत क्या एकदम क्लियर फंडा है ये। मेरे को किसी ने बताया, मतलब कैसे मालूम पड़ा, हम लोग बहुत साल पहले एक प्रीलिम एग्जाम रखा था, 2 3 4 प्रीलिम रखते हैं ना अपने 12th में, 4 प्रीलिम रखते हैं। तो एक लड़के का हिंदी पेपर था, वो 15 मिनट में निकल गया। मैं उसको पकड़ा, बोला क्यों रे 15 मिनट हो गए तेरे हिंदी? बोला सर सब पढ़ के हो गया, हिंदी कुछ आता ही नहीं सर हिंदी कुछ आता ही नहीं है, क्या पढ़ूँ सर? सीएट में क्या लिखूँ सर? मैं पढ़ा ही नहीं, अभी 2 महीना बाकी एग्जाम में, आप प्रीलिम ले रहे हो, बाकी मैंने पढ़ा है देखो। मैं ठीक है चल, नहीं पढ़ा एक सब्जेक्ट। 1.5 महीने बाद फिर प्रीलिम रखा था, फिर हिंदी आया, वो 20 मिनट फिर निकला, फिर पकड़ा गया। बोला सर ये सब इजी मेरे को आता है सर, क्या लिखूं सर? तो नहीं आता तो भी नहीं लिखने का, और आता है तो भी नहीं लिखने का। ओके, तो ऐसा नहीं करने का। चलो ठीक है, सुनो अभी है ना, इसकी पोस्टिंग करेंगे फटाफटा 6 मिनट के अंदर। देखो पहले क्या है, कैश डेबिट कितना 1 लाख टू सेल्स। तो कैश डेबिट है ना, अभी सुनो मेरे सवाल, रेडी हो ना अकाउंट्स के साथ? कैश डेबिट कहाँ लिखूं कैश अकाउंट में? ये साइड लिखूं कि वो साइड? इजी है ना एकदम। बोल 1 मिनट, मैं कैश अकाउंट में इसकी पोस्टिंग कहाँ करूं? ये 1 लाख की कैश अकाउंट डेबिट में मैं ये साइड लिखूं, डेबिट साइड क्या लिखूं? टू सेल्स। चल बोल तो सकता है ना, कितना 1 लाख। वेरी गुड, ये लिखा। सवाल नंबर, ये लिखा ना 1 लाख लिखा। और फिर 1 मिनट, 1 मिनट। अच्छा, फिर सेल्स अकाउंट में क्या करने का, क्या करूं? सेल्स अकाउंट में कहां लिखूं? क्रेडिट साइड क्या लिखूं? बाय कैश अकाउंट क्या? 1 मिनट, ये लिख लिया तुम लोग ने? ओ भैया लिखना है पूरा। इधर क्लास ज्वाइन किया ना मेरे लेक्चर में, तो पूरा लेक्चर में या तो समझना है कुछ या लिखना है कॉन्स्टेंटली। बाकी अदरवाइज वाई हैव टेकन फीस फ्रॉम योर पेरेंट्स यार, टाइम पास करने के लिए। रोज हर लेक्चर में बच्चों को कुछ नई चीज मालूम होनी चाहिए कि यार ये तो सिखाया सर ने आज। ये तो फायदा क्या, पेरेंट्स को भेजते क्यों इधर भेजने को? और तुम लोग भी क्यों आते हो? खाली बस ऐसे बताने के लिए मैं ज्वाइन किया। जैसे मैं जिम ज्वाइन करता हूँ, खाली घूम फिर के आया था हमेशा, तो क्या तुम लोग भी मेरे जैसे बनोगे? मैं सब जिम ज्वाइन किया, अस्मिता ये वो। मेरे को तो लोग बहुत डिस्काउंट 50% डिस्काउंट देते बेचारे, बोले पैसा भर के आने वाला है नहीं, 10,000 50,000 15,000 फीस है तो 7,000 में नहीं देते। बोले आप 7,000 भर दो, आपके लिए 50% डिस्काउंट देते आप। क्यों? पैसा भर के आएगा नहीं, साल में 3-4 दिन आएगा, उसका 7,000 दे रहा है, क्या चाहिए? तो तुम लोग भी क्या ऐसे मेरे से बनना चाहते हो? नहीं। अच्छा सुनो, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स है ना। अभी सवाल देखो, ये फालतू सवाल है। देखो ये ना 1 लाख, ये मैं इसको ए वाला 1 लाख बोलता हूं। कौन सा? ये कौन सा 1 लाख है? ए वाला। हाँ, और ये कौन सा है? ये बी वाला 1 लाख है, समझो। हाँ, तो ये 1 लाख मैंने कौन सा लिखा है? ए वाला कि बी वाला? बताओ। टू सेल्स 1 लाख, मैंने कौन सा वाला 1 लाख लिखा है? जो मन में आओ सोच के बोलो। विच वन? पोस्टिंग किया था 10th 11 में, किया था कि नहीं? हाँ या ना बोल, ऐसे ऐसे नहीं। ये ए वाला 1 लाख है कि बी वाला? तुझे क्या लगता है? जो तेरे मन में आया जो सीख के आई बता। बिकॉज अनलेस आई नो यूर रॉन्ग आई कैन नॉट करेक्ट यू। बोलो बी वाला है ना? नहीं, क्या होता है, हम लोग ये गलती करते हैं, पोस्टिंग सबसे सीधा काम होता है। और हम लोग, इसके लिए मैं इतना रामायण क्यों किया, जर्नल सिखा रहा हूं। मेरे को मालूम है बच्चों को, किसी न किसी को पोस्टिंग नहीं आती है। ये लोग ने भी सब बी वाला आंसर बोला था 11th में, सबने बहुत दिनों तक भी, बहुत टाइम तक बी वाला बोला था।
फिर भी लोग कन्विंस नहीं हो रहे थे। देखो क्या होता है, मैंने पहली लाइन क्या लिखी है, कैश डेबिट 1 लाख, कैश को डेबिट करूंगा 1 लाख, तो मैं कैश अकाउंट में जाऊंगा, डेबिट साइड जाऊंगा और 1 लाख लिखूंगा। ये ए वाला 1 लाख है, ये वाला, ये ए वाला 1 लाख है, कैश का 1 लाख है, सेल्स का 1 लाख नहीं है। ये कौन सा 1 लाख है? हाँ, लेकिन हम 2 सेल्स लिखते हैं ना, तो हमको लगता है हम कौन सा 1 लाख है, सेल्स वाला 1 लाख नहीं है। क्या है? हाँ, ये कैश है ना, ये कैश अकाउंट है ना। जैसे हमारा बटुआ होता है, उसमें फोटो दूसरों के होते हैं, वाइफ के, गर्लफ्रेंड के, बॉयफ्रेंड के, हस्बैंड के, लेकिन पैसा जो बटुए में होता है किसका होता है? हमारा होता है कि उनका होता है? किसका होता है? हमारा होता है ना। तो ये अमाउंट हमारा है भाई, या कैश का। और ये कौन सा वाला 1 लाख है भाई? ये सेल्स वाला 1 लाख है कि कैश वाला 1 लाख है? सेल्स वाला 1 लाख है। फॉलो दिस, लिखो, ये मालूम पड़ा। ये याद रखना, अपने अकाउंट में अपना ही अमाउंट आता है। क्या? अपना अकाउंट, अपना अमाउंट, फोटो किसी का भी हो। समझा कि नहीं? फॉलो दिस। हाँ, अभी सेकंड एंट्री क्या थी? बीना डेबिट। क्या? बीना डेबिट 20,000। तो ये बीना है, बीना है, बीना के कौन से साइड जाऊं? डेबिट साइड। यहां क्या लिखूंगा? कितना? ये कौन सा 20,000 है भाई? फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला? बोलो। फर्स्ट वाला 20,000 बीना के अकाउंट में। बीना का 20,000 गया है। थोड़ा अजीब लग रहा है ना, क्योंकि पूरा उल्टा पड़ गया है ना यार। तो हम लोग है ना, जो लेजर होता है वो सीधा काम होता है, पोस्टिंग, हम उसको उल्टा कर करके अकाउंट्स पूरा कंफ्यूज कर देते। अरे बीना डेबिट 20,000 लिखा है ना लाइन में, बीना डेबिट 20,000, बीना अकाउंट में जा, डेबिट साइड जा, 20,000 चिटका। कौन सा 20,000? ए वाला। सेकंड लाइन क्या बोल रही है? सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट। कितना? 20,000। तो क्या जाऊंगा? सेल्स अकाउंट ये रहा, क्रेडिट साइड जाऊंगा, यहां पे क्या लिखूंगा? बाय व्हाट? बीना अकाउंट। कितना? 20,000। आया कि नहीं? पक्का? फिर फॉलो दिस। अभी ये कौन सा 20,000 है? फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला? बोलो। सेकंड वाला 20,000 है। हाँ, आगे इसलिए मैंने 3 लाइन वाली एंट्री लिए, 3 इसलिए लिए, तुम लोगों को एकदम क्लियर हो जावे इसके लिए। परचेज टू कैश। बोलो क्या करे? परचेज में डेबिट साइड जाओ और कितना चिटकाओ बच्चों? बोलो, बोलो बच्चों। कौन सा 45,000 है? फिर वही फालतू सवाल यार, परचेज वाला है ना। और फिर कैश में कहां जाऊंगा मैं? ये लिखा, कैश अकाउंट में जाऊं। कैश अकाउंट में कहां एंट्री करूंगा मैं? क्या लिखूंगा? बाय परचेज अकाउंट। कितना? बोलो। 45। ये कौन सा 45 है? कैश का 45,000। पहला वाला कि दूसरा वाला? दूसरा वाला। आया समझ में? कैश में कैश अकाउंट का अमाउंट जाता है, नाम भले अपनी जेब में अपना पैसा रहता है, चाहे फोटो किसी का भी हो। समझा? फॉलो दिस। हाँ, समझ में है कि नहीं? ओके। उसके बाद क्या क्या एंट्री है भाई? नहीं, ये हो गया ना, परचेज टू विन है ना। परचेज डेबिट क्या है? परचेज डेबिट, तो मतलब परचेज में कौन सी साइड जाओ?
और क्या लिखो, कौन सा वाला लिखूं, 50 अमाउंट, 12,000 वाला है ना, हाँ कि नहीं। और फिर विनय में क्या करूं, कितना, 12,000 है कि नहीं, हो गया, यस और नो, आ रहा पोस्टिंग। और ये सुनो, ये जो लेक्चर जा रहा है ना, डोंट कंसिडर वेस्ट ऑफ टाइम, आगे ना, आगे चल के बिल ऑफ एक्सचेंज, उसके बाद फाइनल अकाउंट, उसके बाद 4 चैप्टर डिसोल्यूशन, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये 4 चैप्टर में तुम लोग को डायरेक्टली लेजर करना है। क्या करना है, जर्नल नहीं करना, सीधा लेजर करने का है, सीधा लेजर। तो उस समय अगर पोस्टिंग ठीक से नहीं आती है ना, या उल्टा आती है, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो हम पहले उल्टा सोचते हैं, फिर कितने बच्चे तो ऐसे हैं कि जर्नल नहीं आता है, वो लेजर में से जर्नल निकालते हैं। सोचो, रोटी में से आटा बनाते हैं, मानना पड़ेगा यार, है ना, आटे में से फिर गेहूं बनाते हैं, उसमें फर्टिलाइजर बनाते हैं। सुनो, अब सुनो, ये आया, कैश टू क्या, सैलरी टू कैश ना, तो सैलरी डेबिट है ना, तो क्या करेंगे बच्चों, टू कैश कितना, 5,000 फर्स्ट वाला ना, कौन डेबिट हो गया है, ये लाइन में कौन डेबिट हुआ, कैश डेबिट हुआ कि सैलरी डेबिट हुआ, ये और एक मिस्टेक, कौन डेबिट हुआ, ये मैंने एंट्री की ना, कौन डेबिट हुआ, सैलरी डेबिट हुआ, कैश डेबिट नहीं हुआ है, कौन डेबिट हुआ है, सैलरी। अच्छा, अभी मैं कैश अकाउंट में जाऊंगा, क्या लिखूंगा, बाय, ये कौन सा 5,000 लिखूंगा भाई, कैश वाला ना। अच्छा, ये कौन क्रेडिट हुआ है, कौन क्रेडिट हुआ इधर, कैश क्रेडिट हुआ है भाई, समझा ये। चलो इसके बाद क्या, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीना, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू क्या, बीना। आप सुन, बहुत ये 3 लाइन वाली एंट्री आई, क्या आई, अब मालूम पड़ेगा। देखो कैश अकाउंट डेबिट है ना, क्या है बोलो यार, पहली लाइन क्या बोलती है, कैश डेबिट, तो कहां जाऊंगा, यहां पे जाऊंगा, यहां पे क्या लिखूंगा बताओ, टू बीना, टू बीना कितना अमाउंट, 3 लाइन वाली एंट्री क्यों लाया, इतनी बार क्यों पूछा, ए वाला बी वाला, 14,500 की 15,000, बोलो बोलो, यहां से मिस्टेक होती है, पहले वाले में ए वाला बी वाला का आंसर नहीं मालूम हो तो भी सही जाता है, यहां से 3 लाइन की एंट्री में मिस्टेक होती है। यहां पे अमाउंट दोनों का अकाउंट में अलग अलग है, कैश में 14,500 है और टू बीना 15,000 है, तो ये फर्क आ जाता है। तो हमको कैश में किसका अमाउंट डालना है भाई, क्योंकि हमने क्या लाइन बोली थी, कैश डेबिट 14,500, तो कैश के साइड जाऊंगा, डेबिट साइड जाऊंगा और 14,500 लिखूंगा। उल्टा काम है ही नहीं, सीधा काम है, पोस्टिंग बम्बानी सर जैसा सीधा काम होता है। जलेबी, जलेबी नहीं, फाफड़ा जैसा, तुम लोग जलेबी बना के आए, ओके। चलो सेकंड लाइन क्या है बच्चों, डिस्काउंट डेबिट 500, तो डिस्काउंट अलाउड में चलो बच्चों, ये है डिस्काउंट अलाउड, क्या लिखेंगे बच्चों, टू बीना कितना, 15,000, अभी समझ में आया, यहां से क्लियर हो गया ना बहुत, अपना अकाउंट अपना अमाउंट। और बीना में क्या करना है, अभी बीना में क्या करना है, डेबिट करना है क्रेडिट करना है, बीना में क्या करना है, क्रेडिट करना है डेबिट करना है, क्रेडिट, कितना क्रेडिट करना है, नहीं कितना क्रेडिट करना है, अमाउंट बोला 15,000, बीना के क्रेडिट साइड कितना अमाउंट डालना है, 15,000, क्योंकि हमने बोला बीना क्रेडिट, तो मैं कैसे भी करके 15,000 लिखूंगा। बाय क्या, बाय कैश अकाउंट कितना
14,500 और बाय क्या आया समझ में बच्चों? तो बिना, अच्छा ये समझा ये, एक मिनट। अच्छा ये बिना है कि नहीं? ये बिना है कि नहीं? देखो ये ना, मुझे बताओ ये क्रेडिट किया ना मैंने बिना को, ये समझा एंट्री? अच्छा बताओ, ये फर्स्ट लाइन थी, ये सेकंड लाइन और ये थर्ड लाइन ना, तो ये दो एंट्री से देखो, ये 6 एंट्री में फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन और ये थर्ड लाइन, ये छोटे छोटे सवाल है, इससे हमको मालूम पड़ता है हमारी मिस्टेक क्या है। तो ये जो मैंने मार्क किया हुआ है ना, ये फर्स्ट और सेकंड लाइन है कि थर्ड लाइन की एंट्री से? बोलो। बाय कैश बाय डिस्काउंट लिखा है ना, ये मैं थर्ड लाइन की पोस्टिंग कर रहा हूं कि फर्स्ट और सेकंड लाइन की? थर्ड लाइन, बीना को क्रेडिट कर रहा हूं, समझा? ये यू गॉट योर मिस्टेक। तो था ना, तुम लोग को बताओ, इसे थोड़ा भी कम सिखाएंगे तो आएगा क्या? नहीं तुम लोग बोलो ना, कितने लोग ऐसे लगते हैं भवानी सर बहुत पकाते, लगता है ना? लेकिन इससे अगर तुम लोग को सस्ते में समझ में आ जाए ना, तो मेरे को बोलने की जरूरत नहीं, फिर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं बोलने में। लेकिन प्रॉब्लम है कि तुम लोग को नहीं आता है और मुझे मालूम है कि नहीं आता है, एंड आई कैनॉट इग्नोर दैट। तुम लोग को ए वाला बी वाला गलती हुई ना, जो लोग ये लोग की भी गलती हुई, जो दूसरे क्लास से आए, जो लोग ने लास्ट ईयर अटेंड किया है, हाँ, वो लोगों को बहुत मार मार के सिखाया था ये ए वाला बी वाला, 4-4 चैप्टर में सिखाया था, एंड तक पूछते थे यार, लेजर की एंड सब एंट्रीज में पूछते थे ए वाला की बी वाला बता। हाँ, तो 8 एंट्री में सिखाना मुश्किल होता है ना। लेजर का पहले लेक्चर 3 घंटे का लगा था। हाँ, ये हो गया। अभी चलो, क्या नेक्स्ट क्या एंट्री है? विनय अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट, क्या है? विनय डेबिट टू कैश, विनय को डेबिट करेंगे ना, क्या करेंगे? विनय कहाँ है, यहां पे है कि नहीं? तो टू क्या रखेंगे? विनय कितना डेबिट करने का? 10,000। तो टू कैश अकाउंट कितना बच्चों? और टू डिस्काउंट रिसीव्ड। मुझे पहले बताओ कि इससे हमारी पहली लाइन हो गई कि सेकंड और थर्ड खत्म हो गई? बोलो, हाँ बोलो, पहली लाइन। अगर ये नहीं पूछूं तो बच्चों को लगेगा कि विनय में सेकंड और थर्ड लाइन लिखने की, और उसमें ऐसा लिखने, ये सब उल्टा उल्टा होता है ना यार। अरे कुछ नहीं यार, इतना सब तुम लोग जो सोच रहे नहीं है। विनय डेबिट है तो विनय डेबिट है ना, कितना डेबिट है? 10,000। तो विनय के डेबिट साइड जाके 10,000 लिखा। जैसे मैं बोलूंगा बोरीवली वेस्ट में आके 6,000 खर्चा कर, तो क्या करने का? बोरीवली जाने का, वेस्ट में जाने का 10,000 खर्च, 6,000 खर्चा करने का, चाहे वो एक दुकान पे कर या 2 दुकान पे कर, क्या फर्क पड़ता है? समझा? फिर सेकंड लाइन क्या है? क्या है बताओ? कैश क्रेडिट है, क्या है? तो कैश अकाउंट में जाऊंगा, यहां पर कैश अकाउंट है, क्या लिखूं? बाय विनय कितना? कौन सा अकाउंट है? कैश कितना क्रेडिट है? तो कितना लिखूंगा यहां पर? 8,500 लिखूंगा। आया सर? समझा? वेरी स्मॉल पॉइंट, लेकिन कितना प्रैक्टिस करना पड़ता है। और सेकंड क्या है? डिस्काउंट रिसीव्ड। कहां चलूं मैं? डिस्काउंट रिसीव्ड में चलूंगा। डिस्काउंट रिसीव्ड ये रहा। समझ में आ रहा है? आंसर दिया करो भाई, लिखता नहीं है तो तू आंसर तो दिया कर कम से कम। नहीं तू बोल रहा है मेरे को समझ में आ गया तो मैं चल तेरी रिस्पेक्ट करता हूं बाय चांस, लेकिन तू आंसर भी नहीं देगा तो फिर, या फिर एग्जाम से मार्क्स स्कोर करके बताओ। समझा? पर एग्जाम में नहीं आया तो फिर उसकी पहले से डिसाइड कर लो फिर क्या हमारा स्ट्रेटेजी रहेगा। समझा कि नहीं? एक होता है ना कि मेरे को आता है या नहीं आता है, वो नहीं आता तो फिर मैं प्रैक्टिस करूंगा, तो फिर मेरे को जो मेथड बोलेंगे मैं फॉलो करूंगा,
नहीं फॉलो कर सकते, मैं थोड़ा थोड़ा फॉलो करूंगा, है ना। पर मैं फॉलो भी नहीं करूंगा, मार्क्स भी नहीं आएंगे मेरे को, फिर भी मैं बोलूंगा मेरे को आता है, तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम है ना यार, ऐसा लगता नहीं। अच्छा क्या करूं, डिस्काउंट रिसीव्ड क्या करूं बताओ, डेबिट है कि क्रेडिट है, कितना, तो यहाँ पे बाय क्या लिखूंगा, कितना, ये कौन सी लाइन खत्म होगी, बोलो, हेलो, ठीक है ना। क्या हुआ, बाय विनय 1500 हो गया। नेक्स्ट एंट्री क्या है बच्चों, बोलो, रेंट अकाउंट डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो पहले कौन से घर में जाएंगे, रेंट, रेंट में कितना लिखने का, कौन सी साइड लिखने का पहले बताओ, डेबिट साइड, क्या लिखने का, टू कैश, कितना 1000, बहुत मन करता है 3000 लिखे ना, हाँ कि नहीं, अच्छा फिर सेकंड किसका अकाउंट है भाई, इलेक्ट्रिसिटी में कहां जाऊं, कितना लिखूं, टू कैश अकाउंट कितना, तो ये कौन डेबिट हुआ, कौन डेबिट हुआ, ये कौन डेबिट हुआ, रेंट। अभी कौन से अकाउंट में जाएंगे हम, कैश में, कैश में कौन से साइड एंट्री करने का, बोलो बोलो बच्चों, बाय क्या, बाय रेंट अकाउंट कितना, 1000, आंसर तो दे, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट कितना, ये कौन सी लाइन हुई, फर्स्ट सेकंड की थर्ड लाइन है, ये थर्ड लाइन है, इसमें कौन क्रेडिट हुआ, कैश। सब हम उल्टा जवाब देते थे मालूम पहले, समझा ये, यू गॉट माय पॉइंट नाउ, वेरी क्लियर। रुको रुको थांबा, पता है अभी बैलेंसिंग करने का, क्या करने का, देखो अभी एक एक अकाउंट बैलेंस करने का होता है ना। सुनो ये ना, ये टोटल कितना है, 1,14,500, ये कितना है मालूम, 50, 58, 61,500, तो 61,500 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा रे, 53,000, हाँ। बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना, और इसका टोटल भी कितना हो जाएगा, ये बताओ बच्चों, अभी सुनो, बैलेंसिंग किया ना, ये सीडी कहां लिखते हैं, ये सीडी क्यों लिखा मैंने, अच्छा ये कौन सा साइड हैवी था, डेबिट साइड हैवी था, तो ये डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बोलने का मन कर रहा है कि नहीं, हाँ कि नहीं, क्योंकि डेबिट साइड हैवी था, तो ये कुछ भी हो जाए डेबिट बैलेंस ही बोलेंगे, डेबिट बैलेंस है ये, समझा। और इसको, ये इसको बोलते हैं डेबिट क्लोजिंग, क्या बोलते हैं इसको, डेबिट क्लोजिंग कौन से साइड होता है, क्रेडिट साइड। फिर है ना, नेक्स्ट टाइम इसको ओपन करेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, इसको भी डेबिट बैलेंस ही बोलेंगे, ये ओपनिंग डेबिट है, ये डेबिट ही है दोनों। पहले बताओ कैसे मालूम डेबिट है, कौन सा साइड हैवी था, डेबिट साइड, तो अब क्रेडिट बैलेंस का नाम मत लेना, इधर डेबिट साइड जीता था, तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन लिखा, वो क्या है, क्लोजिंग डेबिट, क्या है, क्लोजिंग हमेशा उल्टे साइड लिखते हैं, और फिर ओपनिंग हमेशा असली साइड लिखते हैं, तो ये ओपनिंग डेबिट हुआ, क्या हुआ ये, लेकिन दोनों के दोनों क्या है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन एंड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, दोनों के दोनों कौन से बैलेंस है, डेबिट है, एक क्लोजिंग डेबिट है और एक ओपनिंग। अच्छा चलो ये हो गया। सेकंड अकाउंट किसका है बच्चों, सेल्स, सेल्स इधर कितना है, ये पहले लिखो, पहले फटाफट लिखो, ये लिखा, वेरी गुड, हाँ, ये कितना है सेल्स बच्चों बताओ,
हाँ ये 120 है ना, डेबिट साइड क्या है, तो कौन जीता बता, कौन जीता, तो અહીંયા इधर लिखने का क्या 1,20,000 और यहाँ पे क्या लिखने का, हाँ टू बैलेंस कैरिड डाउन ही लिखने का। ये मत सोचना क्रेडिट साइड सीडी क्रेडिट साइड लिखते हैं और बीडी डेबिट साइड लिखते हैं, ऐसा मत सोचना। सीडी छोटे साइड लिखते हैं और सीडी क्लोजिंग होता है, सी फॉर छोटा, सी फॉर क्लोजिंग, बी फॉर बड़ा, नहीं ओपनिंग नहीं बोल सकते, बी फॉर ओपनिंग नहीं होता है ना। ओके कितना, ये कौन सा बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस है कि डेबिट बैलेंस है बता, ये कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट, इसको बोलते हैं क्लोजिंग क्रेडिट, क्या बोलते हैं इसको, क्लोजिंग क्रेडिट, आया समझ में। और फिर नेक्स्ट ईयर ये खुलेगा क्या, कहां खुलेगा, कितना बच्चों, 1,20,000, फॉलो दिस, क्लियर। ये कौन सा बैलेंस है, दोनों, ये भी क्लोज, ये भी क्रेडिट है क्योंकि क्रेडिट साइड अभी था इसलिए लिखा है, और ये भी क्रेडिट है, ये क्या है ओपनिंग क्रेडिट, क्या बोलेंगे, और ये क्या है क्लोजिंग क्रेडिट। अच्छा अभी बिना अकाउंट, बिना अकाउंट में कौन सा साइड हैवी है मेरे को बताओ, बताओ बताओ, बिना अकाउंट में कौन सा साइड हैवी है, डेबिट साइड है कि नहीं, तो मैं यहां लिखूंगा क्या, बाय बैलेंस सीडी कितना 5,000 हो गए, ये 15 है ना यार, अब 5 उमेरी ने 20 सही है ना, बरोबर बरोबर गुजराती से, हाँ बरोबर। अरे फर्क कितने का बच्चों, अच्छा बताओ ये डेबिट बैलेंस था कि क्रेडिट बैलेंस था, बोलो डेबिट, कौन सा डेबिट, क्लोजिंग डेबिट, क्या था ये, हाँ फिर ओपनिंग डेबिट करेंगे। तुम लोग चेक करना, हाँ तुम लोग जो फ्रेंड कॉलेज में जाएंगे ना अभी, उनको फंडास कितना क्लियर है जरा देखना, वो ऐसे ही सिखाते भाई, इधर लिखा, तुम लोग भी खुश रहते हो उसमें, क्योंकि वी डोंट नो दैट वी डोंट नो, सो वी आर हैप्पी। कभी कभी हमको मालूम ही नहीं ना हमारा नुकसान हो रहा है, एक बार मेरे पास भी ऐसे ही हुआ था, याद है, वाह वाह समझा, वेरी गुड थैंक यू, नहीं यार याद किया तो बहुत बड़ी बात है, याद रखना। ये परचेज कौन सा है, कौन सा साइड है, डेबिट साइड, तो ये क्या होगा, ये कौन सा बैलेंस है बोलो, डेबिट बैलेंस, कौन सा डेबिट है ये, क्लोजिंग डेबिट है ना, परचेज अकाउंट तो डेबिट ही होगा ना यार। मालूम पड़ा डेबिट बैलेंस क्या होता है, जर्नल क्या होता है, पोस्टिंग क्या होती है, लेजर क्या होता है, ये क्या लिख रहा हूं मैं भाई, ये आसू छे ओपनिंग डेबिट छे, ओपनिंग क्रेडिट, क्लोजिंग डेबिट, क्लोजिंग क्रेडिट, क्या है ये, चार में से ओपनिंग डेबिट है ये। चलो आओ विनय पे आते, क्या आते हैं, आओ विनय, विच साइड इज हैवी विनय का, ए विनय विच साइड इज हैवी, कुछ देखना लिखना बाकी है क्या, विनय विच साइड इज हैवी, क्रेडिट साइड, कितना 2,000 ना, तो मैं लिखूंगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, कितना, हाँ ये कौन सा बैलेंस है, बोलो क्रेडिट, कौन सा क्रेडिट, क्लोजिंग क्रेडिट 12,000 लिखा टोटल एक साथ। फिर मैं क्या करूंगा यहाँ पे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करूंगा, कितना बच्चों बोलो 2,000, ये क्या है फिर से पूछूंगा, ओपनिंग क्रेडिट, फिर सैलरी, कौन सा साइड हैवी है, डेबिट साइड, तो यहाँ लिखूंगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितना 5,000 है ना,
और फिर यहाँ लिखूंगा क्या, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000, है कि नहीं? ये डेबिट है कि नहीं? डेबिट है कि क्रेडिट है? डेबिट है ना, टोटल भी लिख दे बस 5,000, 5,000 टोटल का ना, बस दोनों का साइड टोटल कर दिया मैंने 5,000, है ना? ये डेबिट ओपनिंग है। डिस्काउंट अलाउड क्या है भाई, बोलो? हाँ, क्लोजिंग डेबिट, वेरी गुड। फिर ये टोटल दोनों साइड का हो गया 500, 500, समझा? हाँ, लेकिन क्या हुआ ये, प्लीज डोंट इग्नोर क्लासेस, है ना? कॉलेज में और घर पे कोई पढ़ाई नहीं होने वाली है, किसी की ताकत नहीं तुम लोग को बोल सके घर पे पढ़ो, और कॉलेज में भी तुम लोग कोई फोर्स नहीं करता, खाली मैं तुम लोग को बोलता हूँ इधर पढ़ो, तो तुम लोग इसको भी इग्नोर किया तो देन यू आर सेट टू बी डूम्ड, खत्म। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, वाह, डिस्काउंट रिसीव्ड कौन सा साइड है, फटाफट बोल। क्रेडिट साइड, बस 10 मिनट में गेम खत्म होने वाली है, बताओ क्या आएगा यहाँ पे? हाँ हाँ, टू बैलेंस सीडी कितना, 1500। પછી અહીંયા લખીને શું કરવાનું, ઓપन क्या है बताओ? ब्रॉट डाउन कितना, ये कौन सा है बच्चों? ओपनिंग क्रेडिट। फिर रेंट, रेंट ना, रेंट क्या है? बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना, 1000। हाँ, क्या करेंगे बोलो? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 1000। ये कौन सा बैलेंस है भाई? डेबिट। इलेक्ट्रिसिटी कितना, 2000। हाँ, रुको रुको, 2000, रुको रुको, बाकी है, जुर्म अभी बाकी है, भागना नहीं, रुको। हाँ नहीं रुको, ऐसा मत करो तुम लोग को, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, इनकम्प्लीट नॉलेज नहीं लेने की भाई। हाँ, 5 मिनट का काम बाकी हो गया ये। तो अकाउंट के या तो डेबिट बैलेंस होते हैं या तो फिर दोनों साइड इक्वल हो तो ठीक है, नो बैलेंस, दोनों साइड इक्वल भी तो सकते हैं, टाइम मैच भी तो होते हैं कि नहीं? अभी है ना, अभी इसमें से 5 मिनट के अंदर ट्रायल बैलेंस बनता है, क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस, नाम क्या है बच्चों? ट्रायल बैलेंस। बैलेंस वर्ड पे फोकस करो। चलो ट्रायल बैलेंस बनाओ 10 लाइन का, 5 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा। घबराओ मत, ज्यादा पढ़ लोगे तो ऐसा मत सोचना कि मैंने पाप कर दिया, तुम लोगों ने अच्छा ही काम किया है। अरे यार तू यहाँ पे आ गया, रुको रुको, थांबा, इतनी अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हो तुम लोग आज, सच्ची। अगर मैं अपनी पिछली जिंदगी भूल जाऊं ना तो इससे अच्छे बच्चे आज तक मैंने देखे नहीं। क्या है भाई, क्या है? ट्रायल बैलेंस, ये लिखने का सीरियल नंबर, नेम ऑफ अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट। ये ट्रायल बैलेंस ऐसे बनता है, सुनो अभी, सुनाओ, वेरी गुड। पहला किसका अकाउंट है? कैश। लिखो पहला कैश है, कैश अकाउंट। एक कौन सा बैलेंस है इसमें? डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस? कितना? 53,000 लिखा। बैलेंस की लिस्ट बनाते हैं, उसको ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। आया समझ में ट्रायल बैलेंस कैसे डिराइव होता है? ट्रांजैक्शन से जर्नल, जर्नल से लेजर किया, लेजर से क्या किया? बैलेंसिंग किया, अभी ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं। फिर इसके बाद आगे सीखेंगे फाइनल अकाउंट, आज नहीं। अच्छा, सेकंड अकाउंट क्या है भाई? नहीं, सेल्स, सेल्स अकाउंट है ना आपका। सेल्स में कितना बैलेंस है और कौन सा अमाउंट? क्रेडिट बैलेंस है, 1,20,000, है ना। फिर है बीना, क्या?
बीना अकाउंट कितना है भाई? ये बीना कौन सा बैलेंस है? ये बीना कौन सा बैलेंस है? वो डेबिट बैलेंस कितना? 5। फोर्थ कौन है? परचेज अकाउंट कितना? डेबिट कितना बच्चों? आ रहा समझ में? 5वां विनय अकाउंट कितना? कितना क्रेडिट है बच्चों? बोलो। 2000 क्रेडिट है ना? डेबिट है कि क्रेडिट है विनय? क्रेडिट है, बिना डेबिट सी बराबर। 6 कौन सा है भाई? सैलरी क्या है? डेबिट कितना? आ रहा है समझ में ट्रायल बैलेंस कैसे बन रहा है? 7th क्या है? डिस्काउंट अलाउड कितना है भाई? डेबिट बैलेंस कितना? 500 ना। फिर 8th वाला क्या है? डिस्काउंट रिसीव्ड, क्रेडिट 1500 है कि नहीं? फिर 9th क्या है बच्चों? रेंट अकाउंट, तो डेबिट 1000 और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना? एक्सपेंस कितना बच्चों? अब है ना, ये ट्रायल बैलेंस दिखाई दिया आपको? हाँ कि नहीं? लिखो। अब दोनों साइड का टोटल करो। 58, 57, 115, 120, 123, 1,23,500 दोनों साइड का टोटल आता है। मालूम पड़ा? क्या मालूम पड़ा आज? पोस्टिंग मालूम पड़ा अच्छी तरह से? जर्नल रूल्स मालूम पड़े थोड़े थोड़े? जर्नल के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए, लेजर के लिए ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं, हमको समझ के भी कर सकते हैं, हमारी मिस्टेक नहीं हो। लिखा सब ये?